तो आज की क्लास एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर से शुरू हो रही है और उसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है कि ज्योमेट्री में कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट की पोजीशन को अगर हम नंबर्स में डिस्प्ले करना चाहें या प्रदर्शित करना चाहें तो उसको कोऑर्डिनेट कहा जाता है। मान लेते हैं एक समतल हमारे पास है और उस समतल पर कोई पोजीशन है, कोई पॉइंट है, तो हमेशा जो बिंदु है हमारा, उस बिंदु अगर समतल पर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, यानी कि एक दूसरे को कट ऑफ कर रही है एक बिंदु पर, और उस बिंदु की जो पोजीशन है वो पोजीशन जो है वो उसका कोऑर्डिनेट होती है। मान लेते हैं कि दो लाइन है, एक y है और एक x है, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है यानी कि लंबवत है, और लंबवत रेखाएं जो होती है जब वो एक दूसरे को जिस बिंदु पे काट रही है वो उसका प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है या इंटरसेक्शन पॉइंट कहलाता है। तो हम देख रहे हैं कि दो हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश, जो एक दूसरे को ओ बिंदु पर इंटरसेक्टिंग कर रही है या प्रतिच्छेद कर रही है। तो हमारे पास दो एक्सिस है, एक एक्सिस है एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। जो एक्स ओ एक्स डैश है ये क्षैतिज रेखा कहलाती है, इसे कहा जाता है क्षैतिज, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है हॉरिजॉन्टल। तो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो y है, वाई ओ वाई डैश है, ये कहलाती है वर्टिकल यानी कि लंबवत। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो हमारे पास एक्सिस हैं, और इन एक्सिस को जो इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है वो कहलाता है मूल बिंदु, इसे कहा जाता है मूल बिंदु, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है ऑरिजिन। तो ऑरिजिन या ऑरिजिन, तो हमारा जो मूल बिंदु ओ है इसे कहा जाता है ऑरिजिन। तो ऑरिजिन जो है इसके हमेशा जो निर्देशांक होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे, वो हमेशा 0 0 होंगे। अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि जो मूल बिंदु है उसके निर्देशांक बताएं। तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है, वो हमेशा 0 0 होते हैं, और इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट बन जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो ये 4 कोऑर्डिनेट है, हिंदी में कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और फोर्थ चतुर्थांश। तो हर एक चतुर्थांश की अपनी कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ अपनी विशेषताएं हैं, उनको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चतुर्थांश, ये जो कोऑर्डिनेट है उनके अंदर निर्देशांकों को कैसे निरूपित किया जाता है। जैसा कि बताया गया है कि 4 चतुर्थांश है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट है। हर एक के अंदर कोई भी जो हमारा पॉइंट है या बिंदु है उसके 2 कोऑर्डिनेट होते हैं। उसकी पोजीशन अगर देखें तो एक होगा वाई एक्सिस पे जाएगा, एक एक्स एक्सिस पे जाएगा। तो 2 पोजीशन होती है, हमेशा पहले एक्स को लिखा जाता है किसी बिंदु के लिए, फिर वाई को लिखा जाता है। तो इस तरीके से निर्देशांक को एक्स और वाई के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो हमेशा जो फर्स्ट क्वार्टर है, ये जो फर्स्ट चतुर्थांश है, उसमें निर्देशांक हमेशा प्लस प्लस होंगे, यानी कि x भी प्लस का होगा और y भी प्लस का होगा। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x माइनस का होगा और y प्लस का होगा, और थर्ड के अंदर दोनों निर्देशांक माइनस के होंगे, और फोर्थ में x प्लस का होगा और y माइनस का होगा। तो किसी भी बिंदु के अगर पोजीशन प्लस प्लस में है तो फर्स्ट में ड्रॉ किया जाएगा, उसको फर्स्ट चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिखाया जाएगा। सेकंड में अगर x माइनस का है और y प्लस का है और दोनों ही माइनस के हैं तो थर्ड में, और x प्लस का है और y माइनस का है तो उसे फोर्थ में प्रदर्शित किया जाएगा या डिस्प्ले किया जाएगा। तो इस तरीके से 4 चतुर्थांश हमारे पास आते हैं और इनमें निर्देशांक बताए जाते हैं। तो कुछ मेन पॉइंट देखते हैं कि x एक्सिस पर अगर कोई पॉइंट की पोजीशन है तो x एक्सिस पर है तो वहाँ पे y जो एक्सिस है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उस पर y 0 होगा। तो उसे किस तरीके से डिनोट किया जाएगा, x, 0। इसी तरीके से y एक्सिस पे कोई अगर पॉइंट है
ये उसकी पोजीशन है वाई पर, वाई एक्सिस पे अगर पोजीशन है तो उसके निर्देशांक या उसके कोऑर्डिनेट को दिखाया जाएगा 0, y। तो जब x पर कोई बिंदु स्थित है तो y 0 हो जाएगा, और जब y पर कोई बिंदु स्थित है तो x 0 होगा। x एक्सिस को हॉरिजॉन्टल कहा जाता है, क्षैतिज कहा जाता है, और y एक्सिस को वर्टिकल यानी कि लंबवत कहा जाता है। जो मूल बिंदु है तो हमेशा उसके जो निर्देशांक होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे, वो 0, 0 होंगे। और इस बात को हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो मूल बिंदु है, जो ओरिजिन है, उसके कोऑर्डिनेट हमेशा 0, 0 होते हैं। तो पोजीशन ऑफ कोऑर्डिनेट यानी कि चतुर्थांश के अंदर, चतुर्थांश में निर्देशांकों की स्थिति को स्पष्ट करें। देखें, फर्स्ट चतुर्थांश यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, यानी कि जो भी x के कोऑर्डिनेट प्लस में होंगे, y के कोऑर्डिनेट प्लस में होंगे, तो हमेशा उस पॉइंट की जो पोजीशन होगी वो फर्स्ट चतुर्थांश या फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगी। इसी तरह सेकंड में अगर x माइनस का है, y प्लस का है, यानी कि x लेस देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0, तो वो हमेशा वो पॉइंट या वो उसकी पोजीशन जो होगी वो सेकंड चतुर्थांश या कोऑर्डिनेट में होगी। इसी तरीके से थर्ड में जब x भी नेगेटिव होगा, y भी नेगेटिव होगा, यानी कि x की जो वैल्यू होगी वो 0 से छोटी होगी, y की वैल्यू भी 0 से छोटी होगी, तो उस पॉइंट की पोजीशन जो होगी वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी। इसी तरीके से फोर्थ के अंदर जो होगा x ग्रेटर देन 0 और y इज़ लेस देन 0, यानी कि x पॉजिटिव होगा और y जो होगा वो माइनस में होगा, तो उस पॉइंट की पोजीशन जो होगी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगी। तो इसको हम ग्राफिकली दिखा सकते हैं। तो ग्राफिकली कैसे दिखा सकते हैं, ये हमारा x डैश ओ x है, y डैश y है। जब x इज़ ग्रेटर देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0, तो हमारा जो पॉइंट होगा वो हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसी तरीके से x इज़ लेस देन 0, y इज़ ग्रेटर देन 0, तो हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। थर्ड में हमेशा वो होगा जब x भी 0 से कम है और y भी 0 से कम है, तो उसका जो पोजीशन होगी उस पॉइंट की थर्ड में होगी। इसी तरीके से फोर्थ में x ग्रेटर देन 0 होगा, y जो होगा वो लेस देन 0 होगा, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पोजीशन उस पॉइंट की होगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको कितना अपने क्वेश्चंस दें और कुछ होमवर्क्स लें। तो ये 4 कोऑर्डिनेट है हमारे पास, 3, 4, -5, 4, 5, 0 और -5, -5। तो हमें कमेंट करके बताएं कि कौन से कोऑर्डिनेट किस कोऑर्डिनेट में आएगा, अपने कमेंट्स में बताएं, और अपने उत्तर को भी चेक हमारे कमेंट्स के द्वारा करें। जो बताएगा उसे पिन दिया जाएगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आंसर हमें बताएं।